राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं राकेश चौधरी। और आज हम पहुंचे हैं, आज 20 तारीख को शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे हैं और जो मनीषा का जो गांव है ढाणी लक्ष्मण वहां पहुंचे हैं। और यहां पे जो मामला है वो तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को एम्स दिल्ली ले जाया गया है। अभी यहां का क्या माहौल है पूरी आपको यहां चर्चा करते हैं, लोगों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आगे का क्या रहेगा और अंतिम संस्कार वो कब किया जाएगा। तो जुड़े रहिए। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर है। तो आज साहब यो जो धरना प्रदर्शन था को के फैसला लिया गया? फैसला जी हमने तो बेरा नहीं, मीडिया ने बेरा जो ले लिया बढ़िया ले लिया। हम अपने अपने भाई घर हम पहुंच जाएंगे, बढ़िया कराया जो कराया जो इन्हें कराया, हमारा तो कोई बाहर नहीं। हम कौन है भाई? नहीं हुआ तो होगा, क्या फैसला लिया? फैसला एक बात का दर्द पहला तो बच्चा पे है भाई। अच्छा, जो बच्चे छूटने चाहिए थे पहला हमारे, जितने भी है छत्ती बिरादरी कोई भी बच्चे छुटवाओ पहले। और अंतिम संस्कार बेर होना चाहिए था बिल्कुल पहले। जहाँ लाठी चार्ज बच्चा ने हिसार जिले में क्यों उनको लाठी क्यों खाई? या तेरे मारूंगा लाठी तक खा लेगा बेमतलब? तने मेरी खातर खाई है, मेरे लिए लाठी खाई है, क्यों गिरफ्तार करी? घर से फालतू नहीं बेटा, उसकी माँ बाप रो है, आत्मा रो रही है उसकी। भाई बाप ही तो अपने हाँ, घर ही चले हाँ, जावांगे, वह तो उड़े पड़े हैं। उड़ने भी तो छुटवाओ, कोई उनका भी तो कुछ करो। आप ही तो ये ले उठ उठ की जाली आधे तो घर ही आधे ही चल जाएंगे, उनका भी कुछ तो करो। तो आज क्या फैसला लिया गया यहाँ पे? फैसला ले लिया रे, और कह रहे सुबह 8 बजे दाह संस्कार करेंगे, ले लिया फैसला। तो जो बॉडी को वहाँ एम्स दिल्ली लेके गए थे उसका क्या मतलब सैंपल ले लिया? किसने बेरा भाई लेके गए? नहीं पता। किसने बेरा? तो आपने बेरा भाई? नहीं, एक बार यहाँ चर्चा हुई थी बस। कोई प्रूफ है इस बात का? प्रूफ तो नहीं है। तो कोई कौन लेके गए भाई? आ रही थी बॉडी बाडी सब। अच्छा, ठीक हो रही है। थी कि? हाँ बिल्कुल। पर भाई अपना भाई छुटवा दो, अपना भाई बंसीवा छुटवा दो। दागती पहली बार केण का गाम राम ने के फैसला लिया है वो सही ले लिया। आप कहाँ से आए? हम सुरती से। अच्छा, सूरत से। तो मतलब अभी सुबह दाह संस्कार कर दिया जाएगा? हाँ सुबह 8 बजे दाह संस्कार कर दिया जाएगा भाई। तो यहाँ पे तरक्की कर देंगे। अच्छा आज ही कर देते हैं? आज ही कर देते, नहीं तो आज मतलब तो आज कैसे होता है दिल्ली एम्स जाना आना? मतलब फिर वहाँ पोस्टमार्टम? बताऊं टाइम का अकॉर्डिंग, अगर टाइम होता है ना इनके पास तो आज ही कर देते। अच्छा अच्छा। हाँ ये तो ठीक है, ये मतलब हिंदू समाज में रह रहे तो इसका मतलब कल करेंगे और आज ही कर देते। भाई देखो, क्या नाम है भाई साहब? भाई नरेंद्र नाम है, वैसे मोदी को कलपुरा कहते हैं। देखो सीधी बात है, आज समाज की इस लड़ाई में प्रत्येक नागरिक समाज का 36 बिरादरी का भाईचारा एक साथ है, मजबूती से खड़ा। लड़ाई लड़ी मजबूती से, हमारी बहन के न्याय के लिए लड़ी। और जो फैसला परिवार ने लिया, क्योंकि देखो हमारे से ज्यादा हक तो माँ बाप का है और हम तो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो जो उन्होंने फैसला लिया वो सिरमत है भाई। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जो भाई आज जो पुलिस कस्टडी में हैं, जो उठा रखे हैं अपने भाई, जिन मुकदमे दर्ज होने लग रहे हैं, तो सरकार तभी भाई निवेदन है बस उन्हें छोड़ दो भाई। बाकी घना अन्याय हो जाएगा, हरियाणा समाज में खराबा हो जाएगा, हमारा भाईचारा खराब ना करो। सरकार का हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि इस भाईचारा तड़का नहीं काम लेना। तड़का कोई इसी घटना हो जाएगी ना समाज में फिर तो यो भाईचारा जुड़े नहीं गा भाई, आक्रोश फैल जाएगा। सरकार तभी निवेदन है, हरियाणा का 36 बिरादरी का भाईचारा इसमें बिगाड़ने का काम ना करें, इसमें सुलझाने का काम करें। तो जैसे अभी 7-8 दिन ये धरना प्रदर्शन रहा, वहां से भी उठ गई, जैसे 21 लोगों की पहले कमेटी बनी, फिर 8 से 10 लोगों की कमेटी बनी, उस पर क्या कहना चाहोगे फिर आप? भाई देखो इब के तो कहो यार भाई को कहने जोगा छोड़ रखा ने, तो मेरे मुंह तो क्यों सारी को आना चाहो भाई। यहाँ समाज में सारी बातें वेरो है, किसने के करियो है के नहीं करियो, और जिसने जो करियो हो भाई वो उसको कर्म धर्म। और मैं तो इतना ही कहूँ हूँ, अपनी बेबे की आत्मा ना भगवान शांति। और जिसने उसके साथ अन्याय करियो है उसने भगवान करड़ी सजा दे, सरकार करड़ी सजा दे। और हम तो भाई धरने में ये भी फैसला लिया गया था कि एक तरफ मनीषा का दाह संस्कार हुआ, एक तरफ उनके जो दोषी हैं उनका दाह संस्कार हुआ, तो उसका क्या हुआ? देखो फैसले तो पंचायत में लिए जा रहे थे, और जिस तरीके से आंदोलन को चलाना चाहिए था, जो भी रोल रहा है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी रही है, कहीं ना कहीं इस कमी का खामियाजा आज इस समाज को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का जुड़ाव तो कम नहीं था, काफी लोग भाई हर जगह से भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा, सारा समाज इकट्ठा खड़ा था। और मैं तो एक बात कहना चाहूँ हूँ, आज हो गया होगी,
अगत किसे बाण के सेती हो जाने तो आज वाली कहानी ना सोचियो बाण खातर खड़िया पाइयो अपनो भाईचारो नू को नू कट्ठो रहना चाहिए अपनो भाईचारो ना पटन दियो कदे 80% यूथ था भाई साहब 80% से भी ज्यादा यूथ था। जी जान लगा दिया अपनी यूथ सब कुछ है तो सौंप दिया भाई। 8 दिन हो गए भूखे प्यास्याड़े पड़े रहंदे पहली डिगावा फिर डाणी लक्ष्मण आए भाई घर छोड़ छोड़ के हिसारत है नरवाड़त है पूरा हरियाणा आ रहा था भाई। जी जान लगा दिया बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ भाई इस भाईचारन आए इसलिए भगवान कमेटी ने यो जो फैसला लिया है जो भाई हमारे भीतर पड़े हैं उन वो जो बाहर आऊंगे जब अंतिम संस्कार होना चाहिए वे बाण खातर लड़े थे वे बाहर नहीं आए तो क्या अंतिम संस्कार होया उनने मौजूद होना चाहिए था आड़े। लेकिन कमेटी ने इस बात पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दी है कि नाम लिया कर वे तो आपकी बात कहेगी चल गए नु कहा हमारी पंचायत ने लिया फैसला 4 जने पंचायत होगी क्या इतने जने ये नरवाना तो पैदल आ रहा कोई मैं तो सामता आ रहा ये भाई यार ये पागल हैं के इनकी वह भांडकुन लगती के इन तक किसी नहीं बुझी के भाई तारा के फैसला है अपना फैसला सुना दिया उड़े भीतर ले जाएगी उसके पापा ने उस पर दाब है मैं तो साफ बताऊं। अच्छा यहाँ नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ वो अंदर मंदिर के अंदर ले जाके ये बात तो ये हुई थी कि जो भी फैसला होगा यहाँ धरने के सभी पंचायत के बीच में होगा। मंदिर के अंदर ले जाके उनको जो भी बोला है वो अंदर जानते हैं। हमें कह दिया गया भाई लेटर आ चुका है सीएम के हमें देखा ही नहीं लेटर। अब शाम को उन्हें क्या पता भाई फैसला क्या हुआ है। हमारे गांव से फोन आ रहे भाई बात क्या है बात हमें पता ही नहीं। ये तो सीधे बोल रहे हैं भाई सुबह अंतिम संस्कार होगा हम जीत गए। जीत ऐसे थोड़ी होती है पहले रिपोर्ट तो आने दो दिल्ली से रिपोर्ट आएगी हमें पता चलेगा हाँ भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा उसके बाद होना चाहिए था फैसला। एक बात और रखूंगा जब ये हुआ हत्याकांड जब ये बोल रहे थे कि भाई जानवरों ने काट लिया तो ये बताओ वो जो सीएम ने बयान दिया था कि 6 टीम बनाई हुई है वो घूम रही है वो क्या कुत्तों को ढूंढ रही थी फिर कुत्तों को रोटियां खिला रही थी क्या। 6 टीम थोड़ी नहीं होती। अगर हमारे यहाँ कोई किडनैप हो जाता है बच्चा या फिर चोरी कर लेता है या फिर असला लेके घूमता है उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। अब 6 टीमें कहाँ घूम रही थी फिर जब उन्होंने सुसाइड नोट ही बनाना था 6 टीम कहाँ लगी हुई थी इतने दिनों से। तो वो 7 दिन बाद कैसे मिला? हाँ तो यही तो बात है इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये जवाब घर वालों को लेना चाहिए था लेकिन वो दाब में है गरीब है क्योंकि गरीब हमेशा पिसता है चाहे वो कहीं पिसा हो। तो उससे पहले भी जैसे डिगावा में हुआ था उस टाइम भी ये अब डिगावा की छोड़ो आज मैं तुसाम से आया हूँ रास्ते में जोई में हमारी गाड़ी डटवा दी गई। हमें बोला गया भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा पुलिस वाले ने खुद कहा है नहीं ये ऐसे चलता रहेगा तुम घर पे जाओ नहीं ऐसे केस करवा देंगे तुम पे ये है। हमें यहाँ नहीं आने दिया जा रहा धरना नहीं देने जा रहा और ऊपर से घर वाले पे कितनी दाब होगी आप सोच सकते हो भाई उनके साथ कितना गलत हुआ है। अब एक बात और सुन लियो भाई बुरा मानो चाहे गलत मानो ये बोया है गांव वाले खुद गाड़ देंगे। हम आ रहे थे पैदल इधर से 2 घर वाले ने हमें खुद बोला है उसका बाप तो बिक गया। इस बात का किसी पर जवाब होगा क्योंकि भाई किसी को पता ही नहीं है अपने हिसाब से हर कोई बात बनाएगा अपने हिसाब से देगा भाई देगा क्यों उसका बाप को ये कहना चाहिए भाई सब बताना चाहिए इतनी दुनिया उनके साथ जुड़ी हुई है सब चलेगा एक भी गाँव का नहीं है इधर अभी बाहर के हैं सब सारे बाहर के हैं अभी कोई नहीं है। ये बताओ अब घर वाले बोलेंगे भाई वहाँ जाके क्या बात हुई मैं भी कहूंगा भाई बिक गए गाँव वाले बिके हैं। पंचायत को इतना करना चाहिए भाई इतनी दूर से आए हैं इनको संतुष्ट करो। ये बात कह देते कि भाई इतने दिन हो गए हम अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है हम भी तैयार थे हम तो पहले ही कह रहे थे भाई अंतिम संस्कार करते हो भाई इतने दिन हो गए डेड बॉडी गल जाती है इतने दिन ठीक नहीं होते। लेकिन ये कहना चाहिए था भाई तुम्हारी क्या मर्जी है इनसे बनी है सरकार इनसे ये पंचायत बनी है लेकिन पंचायत के 4 जने चंडूनी अब चंडूनी इतनी दूर से आगे बाहर का आज आया वो इतने दिन से 8-9 दिन हो गए हम चप्पल घैसते हुए हमारी कोई वो नहीं है। हमें तो ये कह दिया गया भाई जाओ कल 8 बजे आ जाना कल क्यों आ जाए भाई हमें क्या इंसाफ मिला है हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला कल को मेरी बहन के साथ हो गया कौन इकट्ठा होगा। एक बात और है हम में से कोई भाई इधर माइक में बोल रहा था उसको बोला तुझे बोलने का नहीं पता तुझे ये नहीं पता गांधी का क्या है। अरे तुम्हें क्या पता है बुजुर्ग की जब इतने घटिया फैसले ले रहे हैं तो हम युवाओं से क्या उम्मीद लगाएंगे। भीतर में आ गया जी बहुत गलत फैसला लिया गया है और इसमें देखो भाई जी ना तो बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार हमें किसी से मतलब नहीं है। मेरे पिताजी बीजेपी को वोट देते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है लेकिन यहाँ जो गलत हो रहा है उसमें गलत में गलत का क्यों साथ दे रही है ये पंचायत ये जानना चाह रहे हैं हम। इतने नेट बंद कर दिया ये बताओ ये कह रहे कि भाई नेट बंद करने का ये है कि लाभ कि भाई वो नहीं फैलेगी बिना का हाँ कोई गलत बात नहीं फैलेगी गलत बात तो फैलेगी। अब हमको कल गांव में था मैं रोहतक से आया था मेरी माँ बोल रही है कि भाई दाग तो लिया उसका मैं आपको कौन बता रहा है नगड़ी में चर्चा हो रही है दाग अभी तक होया भाई कौन है
सबके पास अजीब अजीब पहुंच रही है। हम वाईफाई जोड़ के भाई बता कर रहे हैं भाई, हुआ नहीं। डाब डाणी से हमारा लालू भाई अजय भाई है, वो इतना लड़ा था, उसने माइक में बोल रहा था, वो एक नंबर की बात कही, वो इधर इसीलिए नहीं आया क्योंकि भाई उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, युवाओं को नहीं बोलने दिया जा रहा। यहाँ 4-5 बूढ़े इकट्ठे हो गए भाई, बोल रहे हैं अपने, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए भाई। मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई, इनको वोट चाहिए हैं, जो वोट ले रहा है भाई उनके तो सुनी जा रही है। हमारी आम जनता भाई अभी तक हमें ये नहीं पता जाना कैसे, हमें ना हमारी कोई बस है अभी इधर से, हमें नहीं पता कैसे जाना है। हम ही खड़े हैं, क्यों खड़े हैं भाई रोज अंदर में। तो भाई हाथ जोड़ डाली आगे हमारे पे खड़े नहीं हो भाई, हमारे भाई कल अंतिम संस्कार से पहले आ जाए भाई, यह मिलती है भाई। इस गांव तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कभी रहेगा इस गांव। अपनी अपनी बहन बेटी की आत्म रक्षा खुद करो, अगर से नहीं कर सकते ना भाई, जानती है मार दो के टीम उठा देगी भाई, कोई फायदा नहीं है जीण का भाई। लड़ते कमेटी किसी की नहीं है भाई, कोई कमेटी नहीं है, सब बिखरे हैं। और कालू कुंडल पे लास्ट टाइम की टिप्पणी करूंगा भाई, कालू कुंडल को मैं बहुत बढ़िया मानू था, उसकी हर वीडियो देखो तो सुनो डटे भाई, कालू कुंडल को बहुत बढ़िया मानू था। लेकिन कल मैं इंस्टाग्राम पे उसको जुड़ रहा था, मैंने अनफॉलो कराया। क्यों कराया? उसने एक इंस्टाग्राम पे अपना ग्रुप बना रखा था जस्टिस फॉर मनीषा के नाम पे, कल ही उसने नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? कुंडल भाईचारा, करमू कुंडल भाईचारा। ये बताओ क्यों किया उसने ये? अभी तक जब कल तक उसको मिला ही नहीं था तो जस्टिस फॉर मनीषा क्यों नाम हटाया? कुछ ना कुछ वो था उसके अंदर, खोट था। तो कल मेरे अंदर इतनी आग लगी भाई जब यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ भी गाँव उससे भी बदतर है भाई, खत्म है भाई। सब बताओ भाई जी, बहुत मुर्दा। देखो भाई लक्ष्मण मुर्दाबाद। मैं बस उनके घर वालों के लिए एक बात कहूंगा भाई, वे दाब में है, ठीक है। ये दोनों कहने भाई नौकरी खातर है या नौकरी, दाब तो पहले भी सुनो, हुआ था। ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं देगी, इनको नौकरी दे देगी क्या? चक्कर कटवाएगी इनके, कोर्ट में चक्कर कटेंगे, एक बार दाग हो जाने दो, कोई इनका फैसला हो उन्हें, कोई कुछ नहीं। और मीडिया वाले की बात रही, कॉलेज में कोई गई, इतने मीडिया वाले आ रहे थे, उन तक करना ही थी बात भाई। हाँ भाई कॉलेज वाले की तोता मितारी CCTV क्या तो गुंसा ले और मार पर पूछ भाई, बताओ ये इतने जाम क्यों कर रखा, नू कर रखा है? एक छोटी बात पूछा है भाई, मीडिया भाई बहुत गलत है कॉलेज में कारण ये रहा कि आपके यहाँ से कॉलेज पे जब भी मुद्दा उठा है तो उसको डाइवर्ट कर दिया गया। बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारा भी तो आगे जब यहाँ के लोग नहीं चाह रहे कि मेडिकल का नाम नहीं ले रहे, हम क्यों जाएंगे? हमारे पीछे निकले होगे आप लोग, ठीक है। एक बार 1% कोई तो करता है यार कोशिश भाई, कोशिश भाई। जब तक गाम राम होता है और गाम राम नहीं चाहता तो फिर कमेटी भी की बड़ी है। जब यहाँ पे बोल रहे थे तो उसमें किसी ने यहाँ पे कमेटी भी की और कमेटी कर्मचारी थी, कमेटी हमारे गांव तो सामने आज भाई बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उसमें भी पुलिस ने रोक के लगाई। कॉलेज की लड़कियों को भाई लड़कियां लेने गई कि आओ भाई मिलके करेंगे भाई, जाम कराया, लेकिन कॉलेज के लड़कियों को अंदर ही बंद कर दिया भाई, बाहर नहीं निकलना कॉलेज से। इतनी तानाशाही कर रखी है भाई, परेशान हो जाते। अब ये बताओ जब कॉलेज से वे लड़की नहीं निकल सकती तो हमारी मनीषा बहन कहाँ से निकल सकती है? कहाँ से निकल सकती है? मनीषा बहुत है, मेरे घर में ही मनीषा है, सबके घर में मनीषा है। मैं क्या करूँगा भाई? सरकार कोई हो, कांग्रेस बीजेपी, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई यहाँ कोई मौजूद नहीं है आज के टाइम में। फिलहाल गांव के एक भी मौजूद नहीं है, ना कोई सरकार के, बस ये भाईचारा के भाई है। अरे ये भाईचारा क्यों हो रहे है भाई? इनका मन में रोष है भाई, इतने जने हो कि एक का तो मन होगी यार, या मनीषा के लिए बनी या तरह हमारी बहन के लिए बनाई, घर बिठाओगे भाई, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी भाई। पीसा है ना, पीसा सबकी जुबान बंद करा रहे, जो पावर है ना, या पावर अपना पता भी है पावर के है, जो सारा होता भाई पावर का है, पावर उन पर उन सही कर दिया। और भाई भाईचारा जिंदाबाद। चलो ठीक है, तो आप देख सकते हो जो यहाँ जो लोग बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो नाखुश हैं उस फैसले से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो भी भाई साहब ये जितने भी भाई गिरफ्तारी में हैं उन खातर भाई अगर हो सका तो भाई इकट्ठे हो जरूर, अगर उनका जो कोई फैसला नहीं हो तो भाई रिक्वेस्ट है सारे भाई, तो भाई वो अपना महते है भाई, सारे भाई जितने भी हैं भाई, हाँ उन खातर भाई इस मुद्दे में जिन बच्चा ने उठा रखे है ना, उन छोड़ना चाहिए भाई साहब, ठीक है। उस खातर अगर मान लिया उन नहीं छोटे वाला, पूरा देश की बात है भाई यार, मानो हो आगे कोई खड़े नहीं होगा भाई, आगे उन बच्चा अगर नहीं छोटे हुए कोई खड़े होने हो एक दूसरे खातर, सही बात है ना भाई? बिल्कुल कोई नहीं खड़ा होगा। जिसने भाई जिसने नहीं छोटे को है ना तो भाई फिर तक कठोर पड़ेगा, फिर तक कठोर हो भी जाओ फिर
ठीक है भाई तो इस काम का यो कुछ बोलना चाहो भाई। भाई कोई राम राम भाई, क्या नाम? राम भाई साहिल नाम भाई। हाँ बताओ। भाई कोई सोल्यूशन को निकले इस चीज को। इसी गांव के हो क्या? इसी गांव का भाई सारा सौदा भाई सब खत्म है, टू जडे खुद घर आड़ा है ना न्याय करा तो अपना वर्गा क्या कर लेगा। यो हम तो जोर शोर तो ला रहे हैं भाई, 5-10 दिन हुआ इस बात ने। जिस दिन बात शुरू हुई इस दिन दिखाओ धरना टिका उस दिन तो ला रहे हैं भाई इस चीज में। तो अभी लास्ट क्या फैसला लिया गया? लास्ट भाई हम के बता सकें, फैसला जो गांव राम ने ले लिया वो मंजूर है भाई। तो काम के साथ सब भाई भाई आपा को काम के साथ में ठीक सा अपना रहना है भाई। छाती भाई राम राम भाई क्या नाम है? अर्जुन नाम भाई बामड़ा से भाई चिया के लिए नहीं, चिया के लिए जिसने भी गलत काम करे है ना भाई, लास्ट एक के बाद से भाई अब ऐसी जिस भाई ने भी चिया के लिए गलत काम करे है ना, और जो इसके साथी हैं जिस जो भी इसमें से उसने भाई भगवान भी माफ को नहीं करा भाई। लेकिन एक बात बताऊं भाई, तो आप इस फैसले से खुश हो? हाँ इस फैसले में मैं संतुष्ट हूँ। इसने भाई भगवान भी माफ को नहीं करा, जिसने मतलब इस चिया के लिए गलत काम करे भाई, बहन चो छोरी चो ने जिसने भी करे भाई हमारी तो लास्ट है भाई बस या भाई बस। यो बालक से इस गांव का है, लेकिन क्या बताऊं भाई एक जना लिगड़ के है इस गांव में, ठीक है। इस भाई तड़का कोई गलत बात हो इसे बालक युवक कई हैं जो लिगड़ के नहीं आ रहे। यो भाई है तड़का वाला, कोई किसी घटना हो जाए इसी तो ना हो, लेकिन इस भाई के लिए हम तैयार हैं भाई। वोट कम में चलो ठीक है, एक बार तो लिगड़ के आया आप भाई। देख सकते हो यहाँ एक जो बार फैसला हुआ है उससे जो बाहर के जो लोग हैं वो नाखुश हैं। और मनीषा का जो अंतिम संस्कार है वो कल सुबह 8 बजे किया जाएगा। और जो वहाँ पे दिल्ली एम्स से उनकी जो पोस्टमार्टम है वो भी करवा लिया गया, जो जिसकी रिपोर्ट बाद में आएगी और उसके बाद ही पुलिस उस पर जांच करेगी। तो धन्यवाद। प्रतिनिधि क्या कहना चाहेंगे, कल मनीषा के जो पार्थिव शरीर को सुबह 8 बजे अग्नि दे दी जाएगी, क्या उसके बाद जो है धरना निरंतर रूप से चलता रहेगा या स्थगित किया जाएगा? देखो गांव में जो ग्रामीणों की सहमति से धरना स्थगित कर दिया गया है और परिवारजनों से मिल करके जो भी होगा उचित ग्रामीणों के सहमति से जो होगा वो कल संभावना है। और जो गांव के चारों तरफ जो रोड को बंद कर रखा है, ये कब तक साफ करवा दी? ये कल तक हो जाएगा सर। प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो सर ये सीबीआई की जांच होगी उसके बाद में संतुष्टि मिलेगी सर। सरपंच साहब, जैसे कि सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया है, हाँ जी सर। सब आपके पंचायत के माध्यम से जो भी बहन का कर रहे सहयोग कर रहे थे, तो सुबह क्या क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरह से क्या मतलब दाह संस्कार की? तैयारियां तो जो सर ग्रामीणों की और सभी के गांव परिवारजनों की सहमति जो भी वो होगी हिंदी रीति रिवाज के तहत जो भी हमारी वाणी बेटी का जो हिंदी रीति रिवाज के तहत दाह संस्कार किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है? प्रशासन का वो तो प्रशासन का अपने कार्य है सर, जो हमारे समाज का है हमारे गांव का है, जो हिंदी रीति रिवाज के हिसाब बहन का दाह संस्कार किया जाएगा। तो अभी जो दिल्ली एम्स में जो रिपोर्ट करवाई गई, पोस्टमार्टम करवाया है, तो उससे संतुष्ट हैं अभी आप? सर वो तो आने से पहले? रिपोर्ट उससे पहले तो हम क्या संतुष्ट बताएं, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसकी बाद में पता लगेगा सर। रिपोर्ट आने के फिर धरना दिया इतने दिन, तो उससे पहले संतुष्ट कैसे हो? देखो हमने जो जो मांग थी हमारी सरकार ने मांग ली, हमने सीबीआई की जांच करी, एम्स की रिपोर्ट मांगी हमने, वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया, तो वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही सर पता चलेगा इसमें कहानी क्या थी। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे 7-8 दिन धरना चला, 9 दिन चला, आपके वहाँ से सर धरना आया। हम अपनी बहन बेटी के लिए जो लड़ाई 2 बार पहले पोस्टमार्टम हो चुका, तीसरी बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले फिर आपने ये फैसला ले लिया, तो फिर तो वो वाकई ऐसा था, उसने घटना स्थल पर देखा तो वैसी मैं अभी मारे भी नहीं सोच रहा सर, वो वाकई में ही था। मन रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होना पड़ेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे पहले जो सेकंड रिपोर्ट आई वैसी अगर आएगी तो फिर क्या रहेगा फिर आपका? वो तो जी हमने भरोसा तो उस पर करना पड़ेगा, रिपोर्ट पे करना है। जांच एजेंसी सोचे सर आम जनता का क्या कसूर है उसमें, जांच एजेंसी का मैटर है जी वो तो मतलब जैसे आपने 8-9 दिन धरना दिया, तो उसका मतलब लास्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही आपने फिर खत्म कर दिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वो आगे जांच चल रही है सर, दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट आएगी और सीबीआई की जांच सरकार ने स्वीकार कर। क्या परिवार संतुष्ट है?
सर संतुष्ट की तो क्या बताएं सर, संतुष्ट तो जो जांच के आधार पर होना पड़ेगा। संतुष्ट जो मौके की जगह थी उसने तो कोई बंदा संतुष्ट मानने नहीं का, मतलब जो जांच एजेंसियां चल रही है उस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। सरपंच साहब एक बात देखने को आई, जैसे कि कल सुबह आप लोगों ने दाह संस्कार के लिए बोल दिया, अभी दाह संस्कार सुबह होगा, लेकिन कुछ जो हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए थे जो मदद कर रहे थे उस बहन की न्याय में, तो वो ये कह रहे थे कि जैसे कि 2 दिन और इंतजार कर लिया जाए तो हमें कातिल भी पकड़े जा सकते हैं। क्या आप इसके पीछे कोई दबाव तो नहीं है आपका? कुछ कोई दबाव नहीं है किसी पे, किसी प्रकार का कोई प्रशासन का या सरकार का कोई दबाव नहीं है सर। बाहर से आए हुए सभी का जो हमारा साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने ये लड़ाई अपनी बहन समझ के बहन समझ के